वॉच कीजिए अपने बच्चों को। उनके स्वभाव में कुछ भी अगर आपको परिवर्तन दिखता है, एक हँसता मुस्कुराता बच्चा अगर एकदम चुप हो जाता है, अवॉइड करता है आपको, आपसे नज़र नहीं मिला रहा है और ज़्यादा समय वो अकेला रहना चाहता है, तो वॉच कीजिए। आज ही मैं पढ़ रही थी एक न्यूज़, कुछ दिन पहले एक बच्चे ने आत्महत्या की है, 15 साल का। वो स्कूल से लौटा और वो अपने इमारत से कूद गया नीचे। और जब पता लगा, उसके जब सब कुछ पता लगाया गया तो मालूम पड़ा कि उसको बच्चों ने, उसके कुछ फ्रेंड्स ने, फ्रेंड्स तो नहीं कहूँगी, उसके साथ पढ़ने वाले कुछ लड़कों ने उसे बहुत ह्यूमिलेट, वो उसको बहुत ह्यूमिलेट करते थे, उसको वर्बल अब्यूज़ करते थे, उसको बहुत कुछ किया। यानी उसको कहा गया कि टॉयलेट सीट पे जाकर लिक करो, और उस वक़्त उन्होंने उसके फ्लश को भी ऑन कर दिया। कई तरह से उसको ह्यूमिलेट कर रहे थे। मालूम नहीं ये कैसे किसी की निगाह में नहीं पड़ता है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन या स्कूल के बाकी पढ़ने वाले सहपाठी कैसे नहीं जाकर के किसी को ये इन्फॉर्म करते हैं, टीचर्स को, या कहीं ना कहीं कुछ चूक हो रही है। तो वो उस बच्चे ने जो अपनी जान दे दी, तो उस एक बात सबके सामने मैं लाना चाहती हूँ कि हम सब जागरूक रहें। यदि हम एडमिनिस्ट्रेशन में हैं तो हम अपने ध्यान रखें, और हम अगर खुद काम कर रहे हैं कहीं किसी संस्थान में तो हम आसपास भी लोगों पर ध्यान रखें। और कुछ अगर ऐसा नज़र आता है कि जिससे कुछ लगता है गलत है, तो उसको ज़रूर रिपोर्ट किया जाए। और अगर और पेरेंट्स भी, हमें अलर्ट रहने की आवश्यकता है। जब हमारा बच्चा घर आता है तो वो परेशान नज़र आ रहा है, या वो कुछ अकेला है, या कुछ उदासी है उसके चेहरे पर, तुरंत उसको नोट कीजिए। आप काम पर भी जाते हैं, जब आप लौटते हैं, ध्यान रखिए बच्चों से बात करना, संवाद हमेशा स्थापित रहना चाहिए बच्चों के साथ आपका। आपको नहीं लगता कि थोड़ा-सा भी चेहरे में परिवर्तन होता है, भाव में परिवर्तन, तो हमें तुरंत पूछना चाहिए। ये कितनी मुश्किल उस माँ-बाप के लिए इस वक़्त है, जिन्होंने अपने बच्चे को खो दिया, या परिवार के सदस्यों के लिए। और ये भी सबसे बड़ी अ, दुःख की बात ये थी कि वो बच्चा जब चला गया तो उसके डेथ को उन्होंने सेलिब्रेट किया है उस सहपाठियों ने। तो कितनी अनैतिकता, अमानवीयता उन बच्चों में है। और उसका कारण अगर हम फिर से दोष देंगे तो इसी पर है, ये जो आज इतना कुछ नेट पे उनको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, और वो क्या देख रहे हैं, क्या क्रूअल चीज़ें देख रहे हैं। इतना वो, जो आप नेटफ्लिक्स पे देखिए, या मैं किसी खास ओटीटी प्लेटफॉर्म की नहीं बोलूँगी, लेकिन इन सब प्लेटफॉर्म्स पे जो आज बहुत सारी ऐसे मूवीज़ हैं, या बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, या यूट्यूब पे वो बच्चे जो देखते हैं, वो अनैतिक देख रहे हैं कई चीज़ें, जिससे उनके ऊपर कुछ इस तरह से करने से कोई बुरा ही उन्हें महसूस नहीं हो रहा है। तो बहुत ज़रूरत है कि आस-पास इस पर ध्यान रखा जाए, अपने बच्चों पर ध्यान रखा जाए, क्योंकि आपका बच्चा आपके सामने कुछ व्यवहार करता है और कई बार बाहर कुछ और व्यवहार करता है। इसलिए जब कई बार कुछ लोग आके आपसे कहते भी हैं तो आप विश्वास नहीं करना चाहते, नहीं, नहीं, मेरा बच्चा तो ऐसा कर ही नहीं सकता है। लेकिन आपको मालूम नहीं है, कई बार बच्चों का व्यवहार 2 तरह का होता है। तो अपने बच्चे पर भी नज़र रखिए, ताकि कहीं उसे कोई कष्ट का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है, और इस पर ये भी नज़र रखिए कि कहीं आपका बच्चा किसी और को कष्ट तो नहीं देने वाला बन रहा है। इस भावी नागरिक को एक अच्छी दिशा देना, ये तो आपका और हमारा ही काम है। क्या कहते हैं आप? आपके क्या विचार हैं?